हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2। उसका टॉपिक मैक्लॉरिन सीरीज पार्ट 2, जिसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्विंग करने वाले हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज हम मैक्लॉरिन सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर यदि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है मैक्लॉरिन सीरीज का, तो पहले वह देखिए, क्योंकि उस लेक्चर के अंदर हमने कंसेप्ट एंड जो थ्योरी है वो सारी कवर की है, और उसी लेक्चर पर आज का लेक्चर डिपेंडेंट है। सो आज के लेक्चर में थ्योरी नहीं है। आज के लेक्चर में जो है वो सारे क्वेश्चन ही हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। ओके, हमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में? तो हमें ये शो दैट, जैसे इधर e टू द पावर x इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 5/6 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/2 इंटू एक्स रेस टू 4। तो हमें यह एक्सप्रेशन प्रूव करना है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जो LHS है उसे हमें RHS शो करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, LHS पार्ट लिखेंगे। LHS, ओके, LHS क्या है हमारा, e टू द पावर x इंटू टेन एक्स। अभी जब मैं यह क्वेश्चन देख रहा हूं, और इस क्वेश्चन में आप अगर नोटिस करिए कि जो मेरा फंक्शन है उसे मैंने पॉलिनोमियल के टर्म में एक्सप्रेस किया है, और वो भी कैसे, असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। जैसे इधर 1 2 फिर 3 4, तो असेंडिंग पावर ऑफ एक्स होगा, और पॉलिनोमियल टर्म्स में अगर एक्सप्रेस किया है तो मुझे एक टर्म पता चल गई कि उधर हमें मैक्लॉरिन सीरीज का ही यूज करना है। तो इधर भी हम मैक्लॉरिन सीरीज का ही यूज करने वाले हैं। तो अभी मुझे इतना पता चल गया है कि मुझे मैक्लॉरिन सीरीज का यूज करना है। तो अभी मैं मैक्लॉरिन सीरीज से, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो इंपॉर्टेंट एक्सपांशन है वो बताया, जैसे e टू द पावर x का एंड tan x का, सिंपली मैं वही एक्सपांशन इधर यूज करूंगा। तो मुझे e टू द पावर x का एक्सपांशन मालूम है, तो मेरा e टू द पावर x का एक्सपांशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही आगे जाते हुए इनटू में tan x का एक्सपांशन। tan x का एक्सपांशन क्या है, x प्लस एक्स रेस टू 3 बाय 3 प्लस 2 बाय 15 इंटू एक्स टू द पावर। वैसे ही यह भी आगे जाते हुए, अभी इधर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए कि जो मुझे चीज प्रूव करनी है, उस प्रूव के क्वांटिटी में सबसे लार्जेस्ट पावर क्या है, तो सबसे लार्जेस्ट पावर 4 है, वो भी x टू द पावर 4 की। ओके, जो चीज मुझे प्रूव करनी है उस प्रूव में मैं क्या करता हूँ, जो x है मेरा जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो मैं पहले उसे सर्कल करूंगा। तो अभी इसमें क्या है, उसकी पावर मैक्सिमम 4 है। जो मेरे एक्सपांशन है मैं उन्हें सिर्फ उनकी पावर मैक्सिमम 4 तक ही एक्सपांड करूंगा। जैसे कि आप देखिए कि इधर x टू द पावर 5 का टर्म, इधर x टू द पावर 5 टर्म है क्या, नहीं। x टू द पावर 6 टर्म है क्या, नहीं। x टू द पावर 7 टर्म है क्या, नहीं। मैक्सिमम कौन सी पावर, x टू द पावर 4 है। ओके, तो बेसिकली इन एक्सपांशन का मैं x टू द पावर 4 तक ही यूज करूंगा। जैसे यह जो फर्स्ट सेक्शन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, इधर तक ही मैं e टू द पावर x का एक्सपांशन का यूज करूंगा। वैसे ही अगर देखिए आप tan x का एक्सपांशन क्या है, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 इंटू एक्स टू द पावर 5। अभी देखिए कि मेरी मैक्सिमम पावर क्या है, मेरी मैक्सिमम पावर 4 है। तो tan x में से भी मैं मैक्सिमम पावर 4 तक ही एक्सपांशन यूज करूंगा। तो tan x में आप देखिए कि x फर्स्ट है, उसके बाद एक्स क्यूब बाय 3 है, और उसके बाद एक्स टू द पावर 5 है। तो मुझे मैक्सिमम 4 पावर तक ही जाना है। तो बेसिकली मैं सिर्फ इधर तक ही tan x का एक्सपांशन यूज करूंगा। तो अभी भी मेरे पास फिर कैसा एक्सप्रेशन बन जाता है, तो मेरे पास इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3, इतनी ही टर्म बचती है। तो अभी मैं इसे सॉल्व करूंगा। तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, अभी ये जो x है इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई हो रहा है, और एक्स क्यूब बाय 3 भी इन सारे टर्म को मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, अभी सिंपली मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, और जो है ब्रैकेट से वो ओपन कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या बन रहा है, अभी x इन सारे टर्म को मल्टीप्लाई होगा तब क्या बनेगा, x इंटू 1 एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब एक्स टू द पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल। उसके बाद
अभी एक्स क्यूब बाय 3 इसे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म को 1 को, तो एक्स क्यूब बाय 3, उसके बाद एक्स इंटू एक्स क्यूब बाय 3 मतलब एक्स रेस टू 4 बाय 3, उसके बाद एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब बाय 3 मतलब एक्स रेस टू 5 अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू 3। अभी मैं इस टर्म को लूंगा क्या? जी नहीं, मैं इस टर्म को नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन है उसके अंदर प्रूव करना है, उसके अंदर मेरी सबसे मैक्सिमम पावर 4 है। सो इस टर्म को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, जिनकी पावर से मैं उन टर्म को एक साथ लिखता हूं, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 2 फैक्टोरियल और प्लस एक्स क्यूब बाय 3, उसके बाद एक्स रेस टू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 बाय 3। अभी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी रहती है जी? 2 रहती है, प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स रेस टू 4 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी रहती है? 6 रहती है, और एक्स रेस टू 4 बाय 3। अभी सिंपली कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, हम सिंपली एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा और ऊपर 3x क्यूब प्लस 2x क्यूब आ जाएगा। उसके बाद इधर भी हम एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में 6 आएगा और ऊपर x रेस टू 4 प्लस 2 इंटू एक्स रेस टू 4। तो सिंपली मेरा बन रहा है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्यूब बाय 6 प्लस 3x रेस टू 4 बाय 6। ओके, तो सिंपली x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय 6 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू 4 बाय 2। क्या यही चीज मुझे प्रूव करनी थी? जी हाँ, यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। क्या टर्म है, क्या एक्सप्रेशन है? x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय 6 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू 4 बाय 2। तो आप देख सकते हैं कि यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाय 6 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय 2 इंटू एक्स रेस टू 4, यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। तो दोनों क्वांटिटी सेम है, तो सिंपली मैं इधर लिख सकता हूँ क्वांटिटी मेरी आरएचएस के बराबर है, तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ प्रूव्ड। ओके, तो मैंने आपको शो दैट करके दिखाया कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ओके, तो बेसिकली इस मैक्लोरियन सीरीज पर ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मुझे क्या शो दैट करना है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 0.5 इंटू एक्स माइनस 1 बाय 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 48 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 384 इंटू एक्स टू द पावर 4। यह क्वांटिटी प्रूव करनी है। तो फिर से आप देख पा रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो इससे मुझे पता चल गया है कि मुझे मैक्लोरियन सीरीज का यूज करना है। अभी मैक्लोरियन सीरीज का यूज करना है तो यह मुझे पता चल गया है। तो सॉल्यूशन एलएचएस, ओके, मेरा एलएचएस क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। अभी जैसे मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड एक्सपांशन बताए, अभी ये जो सारे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड एक्सपांशन से ही सॉल्व करने रहते, तो मुझे उसमें तो यह सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड एक्सपांशन से सॉल्व करने रहते हैं। तो मुझे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का एक्सपांशन मालूम है क्या? जी नहीं मालूम है। तो मेरा जो भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को मुझे कन्वर्ट करना रहता है ऐसे टर्म्स में जिनके मुझे एक्सपांशन मालूम है, जैसे साइन एक्स हो गया या कॉस एक्स हो गया या टेन एक्स हो गया या लॉग 1 प्लस एक्स हो गया और 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 हो गया या 1 माइनस एक्स टू द पावर -1। जो मुझे वेल नोन क्वांटिटीज है उनके एक्सपांशन मालूम है, उस क्वेश्चन को मुझे उसमें कन्वर्ट करना रहता है। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का एक्सपांशन मालूम नहीं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ऐसे टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा जिनका मुझे एक्सपांशन मालूम है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इस 1 को मैं क्या लिखूंगा, मुझे मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रहता है। तो सिंपली इस 1 को मैं कैसे लिखूंगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे लिखूंगा और प्लस साइन एक्स लिखूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, अंडर रूट साइन एक्स, अभी इस साइन एक्स पर मैं फोकस करूंगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मालूम है कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो सिंपली साइन एक्स को कैसे लिखूंगा, 2 इंटू साइन का एंगल x/2 इंटू कॉस का एंगल x/2 ऐसे लिखूंगा। और उसके बाद इस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को मैं कैसे लिखूंगा, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 ऐसे लिखूंगा। ओके, कुछ मैंने डिफरेंट लिखा क्या, इसका भी मीनिंग 1 है और इसका भी मीनिंग 1 है। सिर्फ मैंने साइन एक्स को क्या कैसे इसमें लिखा, मैंने 2 इंटू साइन x/2 इंटू कॉस x/2 में लिखा, और इधर एंगल x/2 था इसलिए मैंने भी इधर से क्या किया, x में से कन्वर्ट करके x/2 कर दिया। ओवरऑल एक्सप्रेशन सेम ही है हमारा। तो आपको एक अलजेब्रिक इक्वेशन मालूम ही होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू हमारा a प्लस बी का होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो आप देखिए कि साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस 2 इंटू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू, मतलब मेरी यह टर्म इन फॉर्म के अंदर लिखी है। तो सिंपली मैं अभी इसे इस फॉर्म के अंदर लिखूंगा a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो सिंपली मेरा यह बन जाएगा, यह मेरा साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू का होल ब्रैकेट स्क्वायर है, सिंपली होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो अभी स्क्वायर से यह अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली मेरा बचेगा साइन एंगल एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू। अभी मुझे साइन का एक्सपांशन मालूम है, कॉस का एक्सपांशन मालूम है, जी हाँ मुझे एक्सपांशन मालूम है, तो अभी मैं डायरेक्टली इधर एक्सपांशन यूज कर सकता हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में जो हाईएस्ट पावर है वो देखने की, तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है 4, मुझे पावर 4 तक ही सिर्फ एक्सपांड करने हैं। तो अभी साइन एक्स बाय टू का एक्सपांशन क्या है, पहले तो हम साइन एक्स का एक्सपांशन लिखेंगे। साइन एक्स का एक्सपांशन मुझे मालूम है कि x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। पर यह टर्म लूंगा क्या, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी जो क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर है वो x रेस टू 4 है। ओके, तो x रेस टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल में वैल्यू नहीं लूंगा। वैसे ही cos x का एक्सपांशन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू 6 बाय 6 फैक्टोरियल। सिंपली अभी मैं ये वैल्यू नहीं लूंगा, इधर तक ही वैल्यू लूंगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन के अंदर जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर 4 है। तो अभी साइन एक्स बाय टू, अभी इधर क्या था, x था, और इधर भी cos x में x था। तो सिंपली यह जो एक्सपांशन है, अभी अगर मैं इधर x से इसे x बाय टू करता हूं, तो सिंपली एक्सपांशन में क्या हो जाएगा, जिधर जिधर x था उधर सिंपली x बाय टू रिप्लेस हो जाएगा। तो साइन एक्स बाय टू का एक्सपांशन क्या हो जाएगा, तो सिंपली साइन एक्स बाय टू का एक्सपांशन हो जाएगा एक्स बाय टू माइनस एक्स बाय टू का होल ब्रैकेट क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल। हमें सिर्फ एक्स रेस टू 3 बाय 3 फैक्टोरियल तक ही जाने वाले हैं। ओके, तो आपको यह कौन चीज समझी क्या, मैंने क्या किया, बेसिकली जिधर x था, अभी मेरे इसमें क्या है, मेरे इसमें x नहीं है, मेरे इसमें एंगल x बाय टू है। तो मैंने सिंपली क्या किया, एक्सपांशन में जिधर जिधर x था उधर मैंने x बाय टू रिप्लेस कर डाला। ओके, प्लस cos x बाय टू, अभी cos x बाय टू में 1 माइनस अभी x स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल है, तो सिंपली x को मैं x बाय टू से रिप्लेस कर दूंगा, x बाय टू का होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x बाय टू का x बाय टू की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो मेरा एक्सप्रेशन कैसा बन रहा है, x बाय टू माइनस x बाय टू का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस x बाय टू का होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x बाय टू की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ओके, अभी मैं इन वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, तो x बाय टू माइनस एक्स क्यूब बाय 2 क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, तो मेरा एक्सप्रेशन बन रहा है x बाय टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन, अभी 2 टू द पावर 3 की वैल्यू क्या रहती है, 2 टू द पावर 3 की वैल्यू रहती है 8 और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या रहती है 6, तो 48 हो जाएगा, 8 इंटू 6 48 हो गया, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर हमारा 4 रहता है और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 रहती है, तो 4 इंटू 2 8 हो गया, प्लस एक्स रेस टू 4 अपॉन 2 द पावर 4 की वैल्यू 16 रहती है और इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 रहती है। तो सिंपली x बाय टू माइनस एक्स क्यूब बाय 48 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 8 प्लस एक्स टू द पावर 4 और 24 इंटू 16 की वैल्यू हमारी रहती है 384। तो इसे मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखता हूं, तो 1 प्लस एक्स बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 8 माइनस एक्स क्यूब बाय 48 प्लस एक्स रेस टू 4 अपॉन 384। ओके, क्या यही चीज हमें प्रूव करनी थी क्या, जी हाँ सर, यही चीज हमें प्रूव करनी थी, क्वांटिटी प्रूव करनी थी, हमने वह क्वांटिटी प्रूव कर डाली। तो सिंपली हम मैक्लेरियन थ्योरम से ऐसी चीजें प्रूव कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू RHS और प्रूव। तो सिंपली मैक्लेरियन थ्योरम से हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।